हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में मैं आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए आज एक यूजफुल टॉपिक जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट 3 आज मैं आपके सामने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का क्या मतलब है। जब भी हम बात करते हैं किसी वर्ब की तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट उठता है कि आखिर है क्या है फ्रेजल वर्ब। तो बिना देर किए हुए और बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें, ताकि इसका लाभ आपको भी और आपके जो मित्र हैं आपके पढ़ने पर उनको आप शेयर करेंगे और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इसका पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब्स में वे वर्ब्स जो अनेक प्रीपोजिशनों के साथ आकर के अपना रूप बदल दें, ऑल दोज काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो ऐसी क्रियाएं फ्रेजल वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं। माने वे क्रियाएं जो भिन्न भिन्न प्रीपोजिशनों के साथ मिलकर के अपने रूप को चेंज कर दें, अपना मूल अर्थ बदल दें, वे ही फ्रेजल वर्ब्स कही जाती हैं। तो आइए आज हम इस फ्रेजल वर्ब के पार्ट 3 में कुछ यूजफुल देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स वे क्या हैं और कैसे वे काम करती हैं, किस तरह से उनका अर्थ चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट 3 जो हम लोग देखेंगे। देखिए, एक्ट एक वर्ड है, एक्ट। एक्ट का अर्थ आप जानते हैं, एक्ट माने होता है कार्य करना, और एक्ट के साथ आप आन लगा देंगे तो एक्ट आन का मतलब हो जाता है प्रभाव डालना। एक्ट आन मीन प्रभाव डालना। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैव इफेक्ट ऑन। हैव इफेक्ट ऑन मीन्स प्रभाव डालना, एक्ट ऑन। इसी से संबंधित आप देखें, एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन लगा के हम बनाते हैं एक्ट अपॉन। अगर हम एक्ट अपॉन करें तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी के सुझाव पर कार्य करना। किसी के सुझाव पर कार्य करना, इसको हम कहेंगे फॉलो। इसी एक्ट के साथ अगर आप फॉर जोड़ दें, प्रीपोजिशन फॉर, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक्ट फॉर का अर्थ हो जाएगा किसी के स्थान पर कार्य करना। किसी के स्थान पर कार्य करना मीन्स वर्क ऑन बिहाफ ऑफ। ये एक्ट से हो जाएगा। तो मित्रों, आइए हम इन सब को थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इनके साथ कि हाउ टू टीच अस। हमें कैसे पढ़ाना है, आपको ये सीखना है। एक्ट ऑन, देखिए एक्ट का अर्थ होता है कार्य करना, आपको मालूम है फ्रेंड्स। जब एक्ट के साथ आप ऑन जोड़ देंगे, प्रीपोजिशन है ऑन, तो एक्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करने पर इसका अर्थ, जो एक्ट का अर्थ कार्य करना होता है, एक्ट माने कार्य, तो फ्रेंड्स से बदलेगा। और एक्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन जोड़ देने पर इसका अर्थ हो जाएगा प्रभाव डालना, हैव इफेक्ट ऑन। आप देख रहे हैं। इसी तरह से एक्ट में अगर हम प्रीपोजिशन अपॉन का यूज करें तो हो जाएगा किसी के सुझाव पर कार्य करना या किसी के सुझाव पर चलना। किसी ने आपको सुझाव दिया, एडवाइस किया है, उसको आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो, तो आप उसी के अनुरूप अगर काम कर रहे हैं जैसा कि उसने आपको सजेस्ट किया है तो एक्ट अपॉन कहा जाएगा। इसी तरह से एक्ट फॉर, एक्ट फॉर का अर्थ होता है, आप देख रहे हैं, किसी के स्थान पर कार्य करना। कोई पर्सनालिटी है, किसी पोस्ट पर वो जो है
तैनात है, वो न होने पर जो सेकंड नंबर का उसका रोल अदा करता है, उसका कार्य करता है, तो किसी के स्थान पर वो आदमी नहीं है, उसके स्थान पर अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं एक्टिंग फॉर, वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, किसी दूसरे की ओर से कार्य करना। अब देख रहे हैं, इस तरह से आपने देखा कि प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन और फॉर, इन तीनों का प्रयोग हमने अलग अलग ढंग से आइट के साथ किया है। वर्ड है हमारा आइट, जिसका अर्थ होता है कार्य करना, उसी के साथ हमने ऑन, अपॉन और फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके किस तरह से अर्थ को चेंज किया है ये आपने देखा। यही फ्रेजल वर्ब्स की विशेषताएं होता है। हमने अल्फाबेटली इंपॉर्टेंट ए पर दिया आपको। अब आइए मैं बी पर कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप उसको तैयार करें, लिखें और पूरी तरह से प्रभावित होकर के उसको तैयार करें, ताकि कल भविष्य में आने वाले किसी भी आपको ऐसे वगैरह लिखने में या अन्य किसी समस्या में आप उससे वाकिफ रहें, किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको न करना पड़े। फ्रेंड्स आइए, चलिए आप मेरे साथ नोट कीजिए। बी पर हमने ए को देखा किस ढंग से काम कर रही है। अब बी प्रीपोजिशन को हम देखेंगे और किस तरह से काम करेंगे उसको नोट करेंगे। देखिए बी का अर्थ भी हम उसको समझा रहे हैं, आप पहले देखें। ये शब्द है बियर, इसके साथ अगर हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं विथ, बियर विथ, तो इसकी हिंदी हो जाएगी सहन करना, सहन करना। अब सहन करना का मीन्स क्या होगा? टॉलरेट। सहन करना मीन्स टू टॉलरेट, टू टॉलरेट माने सहन करना। इसी तरह से अगर हम बियर शब्द में आउट प्रीपोजिशन जोड़ दें, बियर आउट, तो इसकी हिंदी हो जाएगी पुष्टि करना, पुष्टि करना, जिसको कहते हैं कंफर्म करना। कंफर्म कर लो भैया, क्लियर कर लो, पुष्टि कर लो, बियर आउट। अगर हम इसी वर्ड बियर में डाउन प्रीपोजिशन का यूज कर दें, बियर डाउन, तो इसका अर्थ हो जाता है कुचल देना। क्या अर्थ होगा? कुचल देना, जिसको हम कहते हैं क्रश, CRUSH, क्रश, या तो कहें ओवरथ्रो, ओवरथ्रो। ये फ्रेंड्स आपने बी पर देखा। देखिए वर्ड आप देख रहे हैं, इन्हीं वर्ड्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बी पर जो इंपॉर्टेंट है, हमने बी पर लिखा बियर के साथ। बियर का अर्थ आप जानते हैं, तो बियर के साथ अगर प्रीपोजिशन विथ हुआ तो अर्थ हो जाएगा सहन करना, टॉलरेट। बियर के साथ आउट जोड़ने पर अर्थ हो जाएगा पुष्टि करना, कन्फर्म। और बियर डाउन के साथ अर्थ हो जाएगा कुचल देना, क्रश या ओवरथ्रो। इसी तरह से आइए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिंग। वर्ड ब्रिंग जो है किस तरह से काम करेगा और ब्रिंग के साथ किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप, और उसके अर्थ को कैसे चेंज करेंगे उसको जरा देख लें। वर्ड हमारा है अगर ब्रिंग शब्द है, तो आप देखें ब्रिंग में अगर हम जोड़ दें इन, ब्रिंग इन का अर्थ हो जाएगा मित्रों लाभ पहुंचाना, लाभ पहुंचाना। ये होता है ब्रिंग इन, लाभ पहुंचाना, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, लाभ पहुंचाना। ठीक है ना। इसी तरह से अगर ब्रिंग में हम जोड़ दें शब्द आउट, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिश, पब्लिश, प्रकाशित करना। या तो इसको आप शो भी कह सकते हैं, कोई चीज दिखाना, बताना, जाहिर करना, आउट कर देना, ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना। अगर हम इसी प्रीपोजिशन में आउट की जगह अबाउट जोड़ दें, तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रिंग अबाउट अगर हम कर दें तो इसका अर्थ हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना। उत्तरदायी होना मीन्स रिस्पॉन्सिबल, टू बी रिस्पॉन्सिबल।
टू बी रिस्पॉन्सिबल ब्रिंग अबाउट। अगर इसी में हम बाय एक शब्द जोड़ देते हैं तो फिर इसका अर्थ आपको याद हो जाएगा याद दिलाना, टू रिमेंबर, टू रिमेंबर याद दिलाना। अब आप देखें फ्रेंड्स, यही फ्रेजल वर्ब्स हैं। अभी हमने जैसा कि चर्चा किया कि इनका जो मूल वर्ड है उसमें चेंज हो जाएंगे। और आप देखें ब्रिंग, ब्रिंग के साथ इन प्रीपोजिशन, इन का यूज आप जानते हैं, ब्रिंग माने होता है लाना, ले आना। प्रीपोजिशन अगर हमने इन का यूज किया तो हो जाएगा लाभ पहुंचाना, प्रोड्यूस एज बेनिफिट या प्रॉफिट। ब्रिंग में आउट अगर हमने प्रीपोजिशन लगाया तो हो जाएगा प्रकाशित करना, पब्लिश, शो। ब्रिंग के साथ अबाउट जोड़ने पर टू बी रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना। और ब्रिंग के साथ बैक लगा देने पर हो जाएगा याद दिलाना। मित्रों, मैं यूजफुल दे रहा हूँ आपको, हालांकि फ्रेजल वर्ब्स की कोई कैटेगरी नहीं है। ए से लेकर जेड तक में, ए टू जेड हर वर्ड पर जो है फ्रेजल वर्ब्स तैयार है। लेकिन मैं आपको वो दे रहा हूँ जो प्रायः यूज होती है, प्रायः हम स्पोकन में यूज करते हैं, बोलने में काम आती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इनको तैयार करें और जो इम्पोर्टेंट है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आपने देखा बी का वर्ड। अभी मैं बी के साथ आपको कुछ और यूजफुल टॉपिक देता हूँ, इनको आप देखें। एक वर्ड है फ्रेंड्स ब्रेक। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक बहुत फेमस वर्ड है। ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन अगर हम इसमें प्रीपोजिशन इनटू लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है चोरी करना। वो भी कैसे? सेंध लगा के, सेंध मारकर चोरी करना, सेंध मारकर चोरी या सेंध मारना। सेंध कैसा होता है ये आपको पता है, इंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती दबाव बना करके प्रवेश करना, ब्रेक इनटू। अगर इसी ब्रेक के साथ हम फ्रेंड्स कोड वाले ऑफ का यूज कर दे, ब्रेक ऑफ, तो हो जाएगा समाप्त करना। क्या अर्थ होगा? समाप्त करना, जिसको हम बोलते हैं टू एंड, टू एंड इन स्मोक। और इसी ब्रेक के साथ फ्रेंड्स अगर हम विथ का यूज कर दें, ब्रिंग विथ, तो इसका भी अर्थ हो जाएगा समाप्त करना। क्या? संबंध, संबंध समाप्त करना मीन्स लड़ाई झगड़ा करना, क्वेरल, क्वेरल विथ, संबंध समाप्त करना, बिगड़ना, लड़ाई झगड़ा करना। तो इस ढंग से मित्रों आपने देखा कि ए और बी, इन दो शब्दों पर मैं आपको यूजफुल टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ आपके समक्ष, और मैं आशा करूंगा कि आप इनको तैयार करेंगे। और इनका यूज जो है हिंदी आपने, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में लिख ही दिया हूँ, समझाने का भी मैंने पूरा प्रयास किया है। मित्रों यूज मैं नहीं दे पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं चाहूँगा कि आपको ट्रांसलेशन डिटेल में विधिवत जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, वो उनको मेरे पास इतने यूजफुल टॉपिक्स मैंने आपको दिया है, या कहिए मेरे चैनल के पास इतने टॉपिक हैं कि हमने टेंस के बहुत सरल सरल तरीके अपना करके प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर के हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक के सारे यूज आपको सिखाए हैं। टेंस, प्रीपोजिशन, मॉडल्स और इंटरमीडिएट लेवल के लिए हमारे पास सभी प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस है उसका सब हमारे इस टॉपिक में हमारे चैनल अप्लाइड ग्रामर में उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको लेके पढ़ें और इनको जरूर पढ़ करके आप इनका प्रयोग अपने आप स्वतः बनाने का कष्ट करें, क्योंकि आप निश्चित रूप से ये मोस्ट सीनियर क्लासेस के लिए है। तो सीनियर क्लासेस के बच्चे ट्रांसलेशन जानते हैं, इसको आप जिस तरह से हिंदी में प्रयोग करते हैं उसी को हिंदी में प्रयोग करके उसे आपको सीधे व्याकरण के नियमों को फॉलो करते हुए आपको सीधे उसी का कन्वर्ट कर देना है, ट्रांसलेशन बना देना है अपने शब्दों में। तो फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं बंद करता हूं और नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ पुनः मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर